Hi, hello everyone. I welcome you all. I hope that all of you are doing good. I am here to share with you all my NEET UG failure story. Yes, आपने आज तक इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि यूपीएससी, नीट, जेई। और वो स्टूडेंट्स जो है वो अपने फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड अटेम्प्ट में वो एग्जामिनेशन को एस कर देते हैं। But my story is a little bit different. I had been a NEET UG aspirant for last 3 years and I have failed for all the three attempts I had given for this examination. So, starting with, I will introduce myself to you all. I am Karuna Magri and I live in Maharashtra. I am 20 years old and I had been a NEET UG aspirant for last 3 years. For those who all don't know what NEET examination is, so NEET stands for National Eligibility Cum Entrance Test. So this is basically a pre-medical entrance examination for those who want to pursue career in medical field or want to become MBBS doctor, dentist, physiotherapist. They all have to give this examination. It is all India level examination and the difficulty level is very high. बचपन से ही मैं कोई ऐसी टॉपर लड़की तो नहीं थी। आई वॉज अबव एवरेज स्टूडेंट और अच्छी खासी थी पढ़ाई में, और मेरा कुछ ऐसा एम भी नहीं था कि मुझे बचपन से ही मुझे डॉक्टर ही बनना है, एज अ डॉक्टर ही करियर परस्यू करना है। कहानी की शुरुआत होती है क्लास 10th से। आई वॉज ए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट और हमारी एसएससी की एग्जामिनेशन हुई थी इन द मंथ ऑफ मार्च इन द ईयर 2020। 2020 में आपको पता ही है कि इंडिया में कोविड-19 आ चुका था और बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन हो चुकी थी। फिर भी हमारी एग्जामिनेशन हुई, बोर्ड एग्जामिनेशन हुई, सारे पेपर्स हुए एक्सेप्ट फॉर द लास्ट ज्योग्राफी पेपर। हमारा ज्योग्राफी का पेपर नहीं हुआ था क्योंकि बहुत ख़राब कंडीशन हो चुकी थी तब तक। एग्ज़ामिनेशन हो गई, बोर्ड एग्ज़ामिनेशन हो गई और रिज़ल्ट भी आ गया था जुलाई के मंथ में, और मुझे परसेंटेज आए थे 90.80%। बहुत सब खुश थे, घर पे सेलिब्रेशन कर रहे थे, बहुत अच्छे परसेंटेज आए ऐसे सब बोल रहे थे। के बाद बात शुरू होती है जूनियर कॉलेज में एडमिशन की। मुझे पहले से ही पता था कि मुझे साइंस स्ट्रीम ही लेनी है, उसमें कोई डाउट नहीं था, क्योंकि जो मेरी एल्डर सिस्टर है उसने भी 10th के बाद साइंस स्ट्रीम ही चूज़ की थी। तो आई हैड रियली नो डाउट whether to choose commerce, arts, science, and I was assured that I have to choose science stream only। उसके बाद कॉलेज में तो एडमिशन हो गया था, बट उसके बाद फिर घर पे डिस्कशंस होने लगे कि कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या नहीं। जैसे कि मेरी एल्डर सिस्टर है, उसने जेई के लिए प्रिपरेशन किया था 11th-12th में एंड शी इज़ एन इंजीनियर नाउ। सो मेरे टाइम में भी पेरेंट्स सब पूछ रहे थे कि डू यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। I am very weak in mathematics, and that is the reason I really did not like mathematics. I hate mathematics till now, and that is why I decided ki okay, let's just drop mathematics and choose biology because I like biology subject very much. क्योंकि लास्ट में ऑप्शन वही बचता है, इफ़ यू डोंट वांट मैथमेटिक्स देन जस्ट ड्रॉप दैट सब्जेक्ट एंड टेक बायोलॉजी। एंड आई वॉज रियली इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी सब्जेक्ट, मुझे वो सब्जेक्ट बहुत पसंद था। तो इसलिए मैंने अपने 11th-12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स को ड्रॉप कर दिया था और मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड दैट अगर मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज़ किया है देन आई शुड प्रिपेयर फॉर नीट यूजी एग्जामिनेशन, आई शुड एंटर मेडिकल फील्ड।
I consider myself a very unlucky student because 2020 में जब मैंने अपनी 10th की एसएससी एग्जामिनेशन दी थी, बोर्ड एग्जामिनेशन दी थी, तभी कोविड-19 जस्ट आया था इंडिया में। और 2021 में 11th स्टैंडर्ड एंड 2022 में 12th स्टैंडर्ड 12th के बोर्ड्स, और पूरा 2 साल हमारा लॉकडाउन था इंडिया में, और 2 साल हमारी ऑनलाइन एजुकेशन हुई थी। जो कि आपको पता ही है कि ऑनलाइन एजुकेशन से हमें कुछ इतना ज़्यादा खास फ़ायदा तो नहीं होता है, बिकॉज 11th and 12th, the 2 years are considered so crucial in a student's life, especially those who are going to give their एग्ज़ामिनेशन, एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन। वो 2 साल बेस होते हैं किसी भी स्टूडेंट के, बेसिक नॉलेज दी जाती है, और उसी 2 साल हमारे ऑनलाइन एजुकेशन दिया गया था। बहुत बहुत मतलब हमारे कुछ लेक्चर्स नहीं हुए, कुछ नहीं, हमें कुछ पढ़ाया नहीं गया। आई जस्ट वेस्टेड दोज 2 years एंड आई डोंट नो व्हाट टू से। हमारी 11th स्टैंडर्ड तो पूरी ऑनलाइन ही हुई थी, हमारे लेक्चर्स तो बिल्कुल नहीं हुए थे 11th में। मुझे अभी तक याद नहीं है एक भी लेक्चर हमारा हुआ था ऑनलाइन भी। 12th में हमारा लेक्चर्स भी नहीं हुए थे 12th में। बस हमें लास्ट के मंथ में जब बोर्ड्स नज़दीक आ रहा था तभी हमें प्रैक्टिकल्स के लिए बुलाया जाता था। लेक्चर तो खास कुछ हुए नहीं पूरे 2 साल, 11th एंड 12th, एंड दैट इज़ वाई आई कंसिडर माई सेल्फ अ वेरी अनलकीएस्ट। When I did research related to NEET UG syllabus and what are the type of questions, then that was the time when I was really passionate about this examination, and I really wanted to pursue this career, and I really wanted to enter into a medical field. Biology was the only subject, which motivated me to crack this NEET UG examination, and biology really attracted me and really motivated me. Once I was sure for this examination, then I told my parents, that I am very much interested in this field and I want to give this examination. I want to really crack it. And that was the time when my father told me that, join coaching. The idea of joining coaching was good, but the problem was कि उस टाइम पे कोचिंग में भी ऑनलाइन लेक्चर्स ही चलते थे। मैंने बहुत सारे कोचिंग के डेमो लेक्चर्स भी अटेंड किए थे ऑनलाइन, बट आई डिड नॉट फाइंड इट beneficial. So I decided not to join any coaching for 11th and 12th, and I decided to self-study from home, and that was the time I discovered this teacher named Ritu Ratewal, biology teacher in YouTube, and she is amazing. मेरे बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स उनके वजह से ही स्ट्रॉन्ग हुए हैं। यू कैन डेफिनेटली लर्न फ्रॉम हर। अगर बात करें 11th स्टैंडर्ड की, तो 11th में तो कॉलेज वालों ने जैसे तैसे तो भी पास कर दिया था और प्रमोट कर दिया था 12th स्टैंडर्ड में। तो 11th और 12th में तो मेरी प्रिपरेशन नीट यूजी की इतनी खास हुई नहीं थी। मैंने सिर्फ बायोलॉजी प्रिपेयर किया था, वो भी पूरी बायोलॉजी नहीं की थी, सिर्फ 11th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी मैंने प्रिपेयर की थी। बिकॉज़ मैंने ये डिसीजन तो ले लिया था कि मुझे नीट यूजी के लिए अपीयर करना है, बट हमारे फैमिली में दूर दूर तक कोई मेडिकल बैकग्राउंड से है ही नहीं, तो मुझे लैक ऑफ नॉलेज हो चुका था उस फील्ड में। मुझे इतना मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। मॉक टेस्ट मैंने नहीं दिए थे, कौन से भी टेस्ट्स मैंने नहीं दिए थे इन दोनों साल में। तो इसी वजह से मेरी 11th और 12th में मानती हूँ कि
मतलब बहुत ही बेकार गई है। मैंने कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया था नीट के लिए 11th और 12th। नॉट सिर्फ नीट, मैंने 11th और 12th में मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं था। बस कुछ कुछ मतलब यूट्यूब से पढ़ा था, बाकी कुछ ऐसे सारे चैप्टर्स तो नहीं पढ़े थे। तो 11th में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था, क्योंकि 11th में हमारे एग्ज़ाम ली ही नहीं थी। बट 12th में क्योंकि बोर्ड्स बोर्ड्स थे 12th, तो थोड़ा बहुत 12th के लिए पढ़ा था, बस उतना ही। वो भी स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड। नीट के लिए अलग से सिलेबस होता है। अब बात आती है 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स की। तो 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स भी हमारी कुछ कंट्रोवर्शियल ही रही थी, क्योंकि मैंने 12th बोर्ड्स दिए थे इन द ईयर 2022, और इन द ईयर 2021 में 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स कैंसिल हो चुके थे बिकॉज ऑफ कोविड-19। और हमारा तो 2021 और 2022 मतलब 11th और 12th दोनों साल ऑनलाइन ही रहे थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत प्रोटेस्ट किया था इसके बारे में कि हमारे भी बोर्ड्स कैंसिल होने चाहिए। फिर बट उसका कुछ कुछ फ़ायदा नहीं रहा, क्योंकि बोर्ड्स तो हमारे हुए। बट हमें बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ लास्ट 2 या फिर 1 मंथ ही मिले थे सिर्फ। उससे मतलब जो भी पढ़ाई हमने की थी वो लास्ट के 2 और 1 मंथ में ही की। उसके अलावा कुछ पढ़ाई नहीं की। 12th के बोर्ड्स हुए हमारे, 12th का रिजल्ट आया, फिर मेरे परसेंटेज आए थे 70.80। आई एम सेटिस्फाइड विथ माई परसेंटेज, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा था उसके हिसाब से मुझे परसेंटेज आया। सो बेसिकली इन शॉर्ट, 2021 एंड 2022 जब मैं 11th और 12th स्टैंडर्ड में थी, जो 2 साल मेरे बहुत क्रूशियल थे, वो दोनों साल मैं वेस्ट कर चुकी थी। मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी। नीट के लिए तो बिल्कुल नहीं की थी, एक्सेप्ट फॉर 11th बायोलॉजी। और 2022 में मैंने नीट यूजी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरे मार्क्स आए थे 190। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 190 मार्क्स आए थे विदाउट कोचिंग। तो फिर उसके बाद सवाल पूछने लगे पेरेंट्स कि आगे क्या करना है, वेदर वी नीड टू टेक ड्रॉप और वी शुड टेक एडमिशन इन एनी अदर कोर्स लाइक बीएससी एंड ऑल। But my elder sister, she advised me, go for one more attempt, because पहले प्रिपरेशन भी अच्छी नहीं की थी, पूरी भी नहीं की थी प्रिपरेशन, टेस्ट भी नहीं दिए थे, कोचिंग भी नहीं लगाई थी। इसलिए शी सजेस्टेड मी टू टेक अ ड्रॉप for 1 year and then join coaching, give test and you will definitely succeed। तो जैसा कि उसने कहा था, मैंने इस बार कोचिंग लगाई थी, इंडिया की रिनाउंड कोचिंग लगाई थी, ऑफलाइन कोचिंग लगाई थी मैंने इस बार फर्स्ट ड्रॉप में इन द ईयर 2023 में। सो फिर हमारे लेक्चर्स शुरू हो गए ऑफलाइन, काफ़ी अच्छे जा रहे थे लेक्चर्स। फैकल्टी भी अच्छी थी, इतनी बुरी नहीं थी फैकल्टी भी। टेस्ट देना शुरू किया था, रेगुलरली टेस्ट दिए थे, मंथली टेस्ट दिए थे, मॉक टेस्ट भी दिए थे। बट इस ड्रॉप में मैं मानती हूँ कि मेरी पर्सनली बहुत बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि इस साल मैंने इतना सीरियसली पढ़ाई नहीं किया था। सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने की थी कि मैंने बैकलॉग्स बिल्कुल कंप्लीट नहीं किए थे, और जो भी मैं टेस्ट देती थी उसमें मुझे डाउट आते थे, वो भी डाउट मैंने सॉल्व नहीं किए थे। तो इसके वजह से मुझे बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील होने लगा। लास्ट तक आते आते मुझे पता चल गया था कि मेरा इस बार भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, और मुझे इस बार भी कम मार्क्स आने वाले हैं, और ये साल भी वेस्ट हो गया था। बट फिर भी 2023 में मैंने नीट यूजी का सेकेंड अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरे मार्क्स आए थे 293। जब नीट यूजी 2023 का रिज़ल्ट आया और जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे
293 मार्क्स आए हैं और इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तब उन्होंने ये मतलब उनके मन में भी चल रहा था कि आगे क्या करियर क्या क्या करना है, कहाँ एडमिशन लेना है। तब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि आई वांट टू गिव वन मोर अटेम्प्ट। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, अगर तुमको और एक अटेम्प्ट देना है देन यू कैन गो फॉर वन मोर ड्रॉप। एंड वो बहुत ही सपोर्टिव है पहले से। और उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, चलो रह गई होगी कोई कमी इस बार, अगले साल और ज़्यादा मेहनत करेंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे और एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे और एक अटेम्प्ट देना है नीट यूजी के लिए, और मैंने अपना सेकंड ड्रॉप ले लिया था। सेकंड ड्रॉप में भी मैंने वो ही वाली कोचिंग जॉइन की थी जो मैंने फ़र्स्ट ड्रॉप में की थी। इस बार मैंने बहुत सीरियसली पढ़ाई की थी। सारे मतलब मॉक टेस्ट भी बहुत सीरियसली दिए थे, सारे टेस्ट भी बहुत सीरियसली दिए थे। कमी जो रह गई थी वो फ़िज़िक्स में थी। मेरा फ़िज़िक्स बहुत वीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा मैथमेटिक्स बहुत वीक है, उसके वजह से ही मेरा फ़िज़िक्स बहुत वीक पड़ गया था। फ़िज़िक्स में मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाई और उसके वजह से मेरे थर्ड अटेम्प्ट में मतलब मेरे सेकंड ड्रॉप में भी मैंने स्कोर किया है 443 इन द ईयर 2024। जब फर्स्ट टाइम रिज़ल्ट पब्लिश हुआ था तभी मेरे मार्क्स थे 448, बट -5 मार्क्स हो गए एटम वाले क्वेश्चन की वजह से, और मेरा फाइनल स्कोर आ रहा है 443 मार्क्स, विच इज़ नॉट अ गुड स्कोर। मुझे एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट तो नहीं मिलने वाली, ना ही मुझे बीडीएस की गवर्नमेंट सीट मिलने वाली है। चांसेस आर वेरी लेस, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बीडीएस और बीएएमएस प्राइवेट सीट होपफुली मिल जाए। I am not going to take another drop most probably because of this scams and all the fraud involved. I am not ready to take one more drop. अभी हिम्मत ही नहीं बची है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि एक कोट है जो मुझे इंस्पायर करता है। तो हमारे बॉलीवुड के जो बिग बी है उन अमिताभ बच्चन, उनके पिताजी श्री हरिवंश राय बच्चन जी, उन्होंने कहा था कि अगर मन का हो तो अच्छा, अगर मन का ना हो तो उससे भी ज़्यादा अच्छा। That's it. I will end this. So this was me. If you like it, then share with all. Thank you.